ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं अखंड द्रव करम भाव परम नो करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा ज्ञानावर्णादि द्रव कर्म है। निज का करूं मैं चिंतवन निज मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि जनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ग्रंथ निकाल लीजिएगा। देखें आज का बोल है 600 है भैया। छक्का लगाने का मन होता है कि नहीं होता है? समझ में आया भैया? 600 नंबर है और जो है पेज नंबर आपका 139 है। पढ़ते हैं। आहा जाति स्मरण ज्ञान में, क्या भाई? जाति स्मरण ज्ञान में सामने वाले का पूर्व शरीर जानने में नहीं आता, आत्मा जानने में नहीं आता, तथापि निर्णय कर लेता है कि यही आत्मा अपना संबंधी था। इतनी तो जाति स्मरण की शक्ति है। तो फिर केवल ज्ञान की शक्ति कितनी होगी? मति ज्ञान की पर्याय भी इतना कार्य निरालंबन रूप से करती है। तो केवल ज्ञान के निरालंबी पने का क्या कहना? समझ रहे भैया? देखो बहुत सुंदर बात है। क्या कहते हैं बोल के अंदर? जाति स्मरण ज्ञान में है। समझ गए? जाति स्मरण ज्ञान किसमें होता भैया? कौन से ज्ञान में होता है? मतिशुद्ध ज्ञान में होता है। मतशुद्ध ज्ञान में होता है। समझ गए नहीं आप? पर्याय में होता है बराबर। आप ठीक बोल रहे। जाति स्मरण ज्ञान सामने जानने में नहीं आता। ठीक है, एक बात तो ये थी। दूसरा ये कहा कि आत्मा जानने में नहीं आता, उसका आत्मा भी जानने में नहीं आता, क्योंकि आत्मा कैसा है? अमूर्तिक है। समय वो इंद्रिय ज्ञान का विषय है। दूसरे का आत्मा जो है, आप अपने आत्मा को तो जान सकते हो। समझ में आया भैया? अमूर्तिक है तो कोई चिंता की बात नहीं, पर दूसरे के आत्मा को नहीं जान सकते आप। समझ नहीं आप भैया? अपने आत्मा को तो आप जान सकते हो। बेटे ये देखो एक फोन आ रहा है नेहा का फोन है। सुन गए नहीं आप? कहते हैं कि जाति स्मरण ज्ञान में सामने वाले का है दूसरे का, समझ नहीं आप? पूर्व शरीर जानने में नहीं आता है। समझ नहीं आप? आता है क्या? नहीं आता है, ये बताते हैं। आत्मा जानने में नहीं आता, उसका आत्मा भी जानने में नहीं आता। ठीक है ना? क्योंकि आत्मा कैसा है? अमूर्तिक प्रदेशों का प्रसिद्ध ज्ञान
देहधारी अनादि निधन वस्तु है, वह इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं होता है। समझ गए आप अपने आत्मा को तो जान सकते हो, समझ गए आप, पर दूसरे के आत्मा को आप नहीं जान सकते, ये बता रहे हैं। ठीक है, और यही आत्मा अपना संबंधी था, तथापि निर्णय कर लेता है। क्या? जाति स्मरण ज्ञान का निर्णय हो जाता है कि आप पूर्व भाव में जो है क्या समय ऐसे वर्तमान युग में आते नहीं, ज्ञान की पर्याय में निर्णय हो जाता कि हाँ ये जो है क्या समय इसके साथ हमारा संबंध था। समझ गए नहीं आप? तो ये तो निर्णय हो जाता है ज्ञान की पर्याय में, ये अपना है, यही आत्मा समझ गए आप? जैसे हमारी जीव के बारे में है सब देखो पता लग जाती, कर लेते नहीं कर लेते हैं पता कि ये मारीची का जीव था, और वो जो है वहाँ पर है समझे भील का पूर्वा भील था। समझे नहीं आप? ये यहाँ शेर की पर्याय में है, समझे निर्णय कर लेते कि नहीं कर लेते हैं ज्ञान में, मकसद ज्ञान की पर्याय में। समझे नहीं आप? तो कहते यही आत्मा अपना संबंधी था, ऐसे जो है पूरा निर्णय हो जाता है जाति स्मरण ज्ञान में। इतनी तो जाति स्मरण की शक्ति है, ज्ञान की इतनी शक्ति है। किसकी है? वो जाति स्मरण ज्ञान किसमें होता है? मकसद ज्ञान में होता है। इतनी स्वतंत्रता है, समझिए आप, वो कोई पराधीनता नहीं है उसमें। तब फिर केवल ज्ञान की शक्ति कितनी होगी, है नहीं? ना मत ज्ञान की पर्याय भी इतना कार्य निरालंबन रूप से करती है। निरालंबन यानी किसी के अवलंबन की जरूरत। निरालंबन का मतलब क्या होता है भैया? पर की आवश्यकता नहीं, इतना ज्ञान तो प्रत्येक जीव के पास में, समझे संसारी जीवों की बात कर रहे हैं। आप यहाँ बैठे हुए हो, आप बैठे बैठे हैं किसी का भी अपने ज्ञान में ले सकते, कोई पराधीनता है क्या? बोलिए, कितनी स्वतंत्रता पड़ी हुई है। किसी का भी चेहरा आपको देखना हो है अपने प्रिय, वो आप नहीं देख सकते क्या? यहाँ बैठे बैठे संबित शिखर जी का यात्रा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? कर सकते। कोई बाधा है क्या? है वहाँ पार्श्वनाथ भगवान की है, वो टॉप पर है भगवान, वहाँ पर जो भी है, समझ गए आप? चरण है तो उनके दर्शन किए जा सकती है, किन किए जा सकती है? बैठ के कर सकते हैं। क्यों? कोई पराधीनता है? कोई कर्म तुम्हें रोक रहे हैं क्या? यानी ज्ञान की पर्याय की मकसद ज्ञान की इतनी स्वतंत्रता है, उसको काय समय कोई कर्म आड़े वाड़े नहीं आते हैं, रोक नहीं सकते हैं। तो पर्याय पर्याय किसकी है? वो ज्ञान की पर्याय आत्मा की है, ज्ञान की। क्या भाई? मकसद ज्ञान की पर्याय किसकी है? आत्मा ज्ञान गुण की है। किसकी है वो? ज्ञान गुण की। ज्ञान गुण कहाँ रहता है? आत्मा में ही रहता है, मेरे में ही रहता है, द्रव्य में रहता है। देखिए आप, पर्याय स्वतंत्र वो, उसका गुण स्वतंत्र है, उसका द्रव्य स्वतंत्र, और द्रव्य भी स्वतंत्र है। मैंने आप पर्याय मूर्ति क्या क्या? मूर्ति के ज्ञान की पर्याय होगी, हम ऐसा बोल रहे हैं होगी का? नहीं अमूर्त की है। क्या भाई? क्या अमूर्त की पर्याय? अंदर में भाई साहब की होगी, मूर्त कैसे होगी? समझ गए नहीं आप? ये तुम्हारे सब संसार ऐसे ऐसे होगा तो होगा, ऐसा नहीं। पहले बोलो वो ज्ञान की पर्याय जो है, मकसद ज्ञान की पर्याय मूर्तिक है क्या? मूर्तिक है? मूर्तिक नहीं है, अमूर्तिक है। अमूर्तिक ही है, अमूर्तिक की पर्याय अमूर्तिक होगी। मूर्तिक की द्रव्य कैसा है? अमूर्तिक। द्रव्य कैसा है? अमूर्तिक। चैतन्य द्रव्य है, कैसा है? अमूर्तिक। अमूर्तिक, तो उसकी पर्याय कैसी होगी? अमूर्तिक। और उसमें गुण रहने वाले गुण वे भी अमूर्तिक है। इतनी स्वतंत्रता प्रत्येक द्रव्य के अंदर पड़ी हुई है। बोलिएगा, द्रव्य स्वतंत्र और द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुण स्वतंत्र, और उन गुणों की अनंत पर्याय भी स्वतंत्र, और एक पर्याय दूसरे पर्याय भी स्वतंत्र पड़ी हुई है। समझ नहीं आप? ऐसा प्रत्येक
आत्मा स्वतंत्रता का भंडार है। समझ गए नहीं आप भैया? इस जगत में पराधीनता का कोई काम नहीं है। जितने भी द्रव्य ना वे सब स्वतंत्र हैं। क्या भैया? कैसे हैं? स्वतंत्र। बोलो, हैं कि नहीं है? हैं? और अपन भी स्वतंत्र हैं? मानते हो स्वतंत्र हो? नहीं मान रहे तो भी हम हैं स्वतंत्र ही। क्या कहा? मानेंगे तो अबे पर्याय में हाँ, व्यवस्था तो ऐसी है, नहीं मान रहे तो उसका तो दंड भोग रहे हैं ना। हाँ। ग्रुप पर्याय आ रही है ना, बस हम उसका लाभ क्या ले रहे हैं? लाभ ले बात तो ये है, बंदूक बांधने वाले की नहीं है, बंदूक चलाने वाले की होती है। क्या भैया? मानोगे तो भी वर्तमान में आनंद ही आनंद हो जाएगा, और नहीं मानोगे तो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण चलता रहेगा। जो इस व्यवस्था को जानता है कि इस जगत में है जीव द्रव अनंत है, पुद्गल द्रव अनंतानंत है, और धर्म द्रव एक है, अधर्म द्रव एक है, आकाश द्रव एक है, और काल द्रव लोक प्रमाण असंख्यात हैं। समझ गए आप? और वे सब के सब द्रव अपने हैं, सब स्वतंत्र हैं। क्या भैया? और तो और उन द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुण, कोई भी द्रव्य होता है वह अनंत गुणों से सहित ही होता है। क्या कहा भैया? चाहे वह चैतन्य द्रव्य हो, चाहे वह अचेतन द्रव्य हो, सब द्रव्य अनंत शक्तियों से भरपूर हैं। और अनंत भी जो है प्रत्येक द्रव्य गुण की शक्तियों, गुण कहो या शक्ति कहो, सब स्वतंत्र हैं। ज्ञान अपना काम कर रहा है, दर्शन अपना काम करता है, वीर गुण अपना काम कर रहा है। ये किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। बोलो, इसीलिए तो कहते हैं जे स्वरूप सब जी बिना पामे तो अनंत, समझाऊं के पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। ऐसा ही प्रत्येक द्रव्य के, पुद्गल द्रव्य भी है, पुद्गल द्रव्य भी अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। तो ये फिर लोक में ये पराधीनता की वृत्ति कहाँ से आ गई? हम तो निरंतर देखो काय काय के ऊपर पराधीन बैठे हुए हैं। अपनी परिणति को देखिए, जब विश्व की व्यवस्था के अंदर प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुण स्वतंत्र हैं, तो ये पराधीन पर्याय क्यों? कभी विचार करते हैं मन? क्या भैया? आगे बात समझ। तो यहाँ ये कहते हैं कि मति ज्ञान की पर्याय भी इतना कार्य निरालंबन रूप से करती है। निरालंबन यानी, अरे बोलो, पर द्रव्यों का उसमें किसी का कोई प्रवेश नहीं है। आत्मा में बैठोगे तो प्रमाद नहीं आएगा, और शरीर में बैठोगे तो सब तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे। क्या कहा? समझ आए? अभी आने वाला है अगला बोल, 604 नंबर का, जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। अभी आने वाला, अनादि काल से इस आत्मा ने भैया आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है। अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगी। क्या भैया? मतलब क्या कि पर्याय जो है ना भैया, वो आत्मा के ऊपर बैठे। कहाँ बैठे? अभी कहाँ बैठी भई है? शरीर राग आदि के ऊपर। तो फिर क्या सब घेर लेंगे तुम्हें आगे? समझ आया? भगवान कैसे बैठे बताओ? भगवान की प्रतिमा कैसी है? वो तो हमारे लिए कुछ है, कहते नासाक दृष्टि तो है। किसका अवलंबन लिए हुए भगवान, ये बताओ? अपने आत्मा का। उनके शरीर की बात कर रहा हूँ, भगवान की। भगवान समझे क्या? समूह शरण में अपने यहाँ ही देख लीजिए आप। अपने यहाँ तो थोड़ा जो है धरती अर्ती का सहारा तो बताया ही जाता है, समझे नहीं आप? और कहीं कहीं तो बताते हैं। और वो आपके जो पार्श्वनाथ, कौन से पार्श्वनाथ है? अंतरिक्ष पार्वती, समझे नहीं आप? अपने आप मंदिरों में भगवान विराजमान है, वे किसका सहारा लिए हुए? ईमानदारी से बताओ।
किसी का नहीं। मैं तो जाता हूँ, मंदिर में देखता हूँ, तो जो है पुजारियों के पास में भी टाइम कम रहता है ना, जल्दी भागना पड़ता है ना उनको। क्या भैया, अजय भैया, क्योंकि आजकल टाइम कम है, क्योंकि पंचमी विषयों की तरफ अनादिकाल से प्रवृत्ति है ना, तो वो जो है जैसे कैसे संस्कार वो जो हो जाता है, समझेंगे आप। और भगवान को जल्दी जल्दी करेंगे भैया, और वो जो पीछे कील लगी रहती है और उसके सहारे कर देते हैं, तो ये भगवान का स्वरूप नहीं है। छत्र लगा रहता है, छत्र लगा रहता है ना पीछे, छत्र किसी से है पीछे, तो उसी के सहारे टिका देंगे। अरे भाई क्या करते हो, थोड़ा विवेक तो करो। भगवान का देखो, वहाँ देखिए आप, कहाँ पर समुद्र में भगवान कैसे हैं, किसका सहारा लिए हुए, सहारा लिए हुए, किसी का नहीं। नीचे से भी अधर है, पीछे से भी, सब तरफ से। तो वो क्या बताते हैं, निरालंबी है, द्रव्य भी निरालंबी, उसमें द्रव्य उसके अंदर रहने वाले अनंत गुण भी निरालंबी, एक गुण को दूसरे गुण से कोई लेना देना नहीं है, और हर समय की पर्याय भी निरालंबन रूप है, समझने आप। इसीलिए हमें अभ्यास करना चाहिए अपनी आत्मा में बैठने का। क्या भैया, तो यहाँ यह कहते हैं मत ज्ञान की पर्याय भी इतना काल निरालंबन रूप से करती है। देखो या बैठे आप कुछ भी किसी को भी ज्ञान करके बना सकते हो, स्वतंत्र है उसमें, चाहे शरीर बीमार हो तो क्या आपको कोई रोकता है क्या? नहीं। आपको मान लीजिए मंदिर में भगवान विराजमान है, पंचवान, उनको यहाँ बैठे बैठे दर्शन किए जा सकते कि नहीं किए? अजय भैया, पंचवाले की भगवान जो है सारना नगर में है, जो मूर्तियां हैं उनके दर्शन यहाँ बैठे बैठे किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। शरीर में चाहे ऐसा रोग हो तो भी किए जा सकते हैं भैया। ऐसा है तो पर्याय की मत ज्ञान की इतनी स्वतंत्रता है, तो केवल ज्ञान की क्या बात करना भाई साहब, समझ गए नहीं आप? ये जो पर्याय की स्वतंत्रता मत ज्ञान की बताई जा रही है, ये क्यों बताई गई है कि जाति स्मरण है, कैसा ज्ञान में पक्का निर्णय हो जाता है कि भले ही हमने उसका शरीर ज्ञान में नहीं आता है, वह आत्मा ज्ञान में नहीं आता है, लेकिन ये निर्णय हो जाता है कि ये जो है इसका हमारा जो है पूर्व है भैया संबंध है, ध्यान में आएगा नहीं? तो इतनी परिज्ञान शुद्ध ज्ञान भी है, जिसे किसी की अपेक्षा नहीं है, तो वह केवल ज्ञान की पर्याय कैसी होगी? ये छोटा सा ज्ञान भी निरालंबन स्वरूप वाला है, तो वो विशाल ज्ञान केवल पर्याय कैसी होगी? क्या समझ आएगी नहीं आई? ये बोल में स्वाधीन स्वभाव के आश्रय से प्रकट भई तो स्वाधीन होगी, समझ में आएगी नहीं आई? वो केवल ज्ञान, अपन बोलते कि नहीं बोलते, तीन काल वे स्वतंत्र रूप से उन्हें जानते होंगे, तो क्या आश्चर्य की बात है क्या आपको? जब मत ज्ञान की पर्याय निरालंबन स्वरूप वाली है, तो केवली परमात्मा के जो विशाल ज्ञान जो उन्होंने प्रकट किया है अपनी आत्मा और आराधना के द्वारा, किसके द्वारा है? या अपने आत्मा की साधना और आराधना के द्वारा वह केवल ज्ञान की पर्याय समस्त लोकालोक को जानती हो, है भैया? पॉसिबल है कि नहीं है?
ये बताने का मतलब क्या है? पॉसिबल है। आपने जब वर्तमान की मत्सुत ज्ञान की पर्याय को आपने निरालंबन रूप स्वीकार किया, क्या किया? तो केवल ज्ञान की पर्याय को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? क्या कि केवली भगवान जो है अनंत काल पहले, क्योंकि जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है वो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, समझ गए आप? और हर समय वह आत्मा अपने आप को ही जानता है, पर को नहीं जानता है। क्या बोली घटना? प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है, वैसे ही प्रत्येक जीव का अपने आप को ही जानता है, पर को नहीं जानता है। क्या कहा भैया? खरे करता पर क्या कह रहे हैं? दरवाजा है, इस दरवाजे को अज्ञानी जीव तो किसको जानता है भैया? जरा श्रीमान जी कौन है? अभी भी नींद आ रही है। हेलो ये कौन है भाई साहब? श्रीमान जी जरा देखें जरा, अभी 11 बजे भी नींद आ रही है, नोट वहाँ हो ना क्या तो बिल्कुल नींद उड़ जाए है भैया? कौन है? उड़ गई नींद? ला हाँ, हमको सब दिखता है, ज्ञान स्वतंत्र है ना, सबको जानता है। कौन था? हाँ जी, पप्पू भैया, पप्पू भैया सब ठीक ठाक तो है? क्या कहा? समझ में आएगी नहीं आएगी भैया? तो जो हाँ बोले कोई बात है ना, ये तो स्वतंत्रता है, आप अपने आप को जैसा ढालना चाहो ढाल सकते हो, क्या आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि इस विश्व में सब स्वतंत्र हैं। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं कि जो वर्तमान ज्ञान की पर्याय मति ज्ञान पर्याय निरालंबन होकर बिना किसी के पराधीन हुए हैं ना सबको जान सकती है, जाति स्मरण आदि ज्ञान। समझ गए आप? तो वह केवल ज्ञान की पर्याय अगर लोकालोक के समस्त पर पदार्थों को बिना किसी सहायता के जानती है, क्या कहा भैया? तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? केवली परमात्मा है। पर की तरफ देखे बिना समझ में आएगी नहीं। आप किसकी तरफ देखोगे? पर की तरफ देखे बिना। तो कहते इसी प्रकार से हर समय वो जो ज्ञान की पर्याय का स्वरूप ऐसा है, आत्मा में एक प्रणमत नाम की शक्ति है, जो आचार्य कुंद देव ने, आचार्य अमृतचंद देव ने 15वें नंबर की शक्ति याद है भैया? कौन सी शक्ति है? 15वें नंबर की शक्ति परमत शक्ति है। वो शक्ति का भाव क्या है? बोलो, किसको याद है? पर से न इसमें कार्य हो पर, ये तो उसका ये नहीं है, ये नहीं है। हाँ हाँ क्या कौन सी क्या नाम बोलो वही परिभाषा बोलो उसकी? परिणाम परिणमत शक्ति जाने सुपर को और सुपर के जानने में भी आए। क्या जाने सुपर को और सुपर के जानने में आएगी। ऐसी आत्मा में सुपर है, परिणाम परमत्व नाम की शक्ति है। समझ नहीं आप? तो शक्ति होती है तो तीनों काल रहेगी ना। ज्ञान शक्ति भी है समझ नहीं आप? सुपर प्रकाशक शक्ति है आत्मा की। तो पर के कारण से वह जानता है कि ज्ञान के कारण से जानता है? बताओ, ज्ञान के कारण है। और हम कितने पराधीन, अब बताइए कितने पराधीन हैं? कितने पराधीन? तो ज्ञानी कहते हैं कि पर के कारण से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान के कारण से पर का ज्ञान होता है। कैसे होता है? राग को जानते हो तो राग को जानते हो तो राग के कारण से जानते हो, है? राग का कारण कौन? जानने का कारण कौन है?
राग तो स्वयं अंधा है। जानने वाला जो है उसके ज्ञान के कारण से जानते हो। किसके कारण जानते हो? अब ऐसा हम अपने आप को कब अनुभव करते हैं कि मैं जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, सुपर प्रकाशक शक्ति का भंडार वाला हूँ। बताइए आप, हम प्रसिद्धि किसके करते हैं? क्या करते हैं? पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 47 नंबर पेज पे 47 पेज पे लिखा है, समझ में आई? कि निरालंबी है, नि केवल ज्ञान आत्मा का तो अनुभवन करता नहीं है। क्या करता है? नि केवल ज्ञान रूप, नि केवल ज्ञान रूप, नि केवल ज्ञान रूप आत्मा का तो अनुभव कभी किया नहीं इसने है। और ये मिश्रित ज्ञान का अनुभवन करता है कि मैंने राग को जाना, या मैंने इस मैंने फूल को सूंघा, या मैंने पदार्थ का स्वाद लिया। इसीलिए जीवन में गे विषयों की मुक्तता पाई जाती है। क्या कहा? नि केवल ज्ञान रूप, तो तीनों काल ज्ञान का भंडार है, समझे? ऐसा कभी भी अनंत काल हो गया, ऐसा हमने कभी भी अपने आप को देखा ही नहीं है। क्या भैया? मैं शरीर को जानता हूँ, तुम शरीर को जानते हो कि जाननहारे को जानते हो? जाननहारे को जानते हो। अरे बोलो। जाननहारे को जानते हैं? मैंने ये दरवाजा जाना, तो दरवाजे को जानते हो है भैया? कहाँ दरवाजा जानने में तुम्हें ये बताओ पहले, कहाँ पर आया दरवाजा? यहाँ आया, मतलब ज्ञान में आया, ठीक है कि नहीं? अब ज्ञान में जाके अंदर जाके देखो दरवाजा है कि नहीं है। फिर लालचंद भाई ने एक सूत्र दिया था, क्या भैया? लालचंद भाई ने एक सूत्र दिया था, खरे घर पर जना तो नथी, जानन में आता है। की सुपर प्रकाशक शक्ति है ना, अब वह अनादि काल से आत्मा को करता है गौण है, और इंद्री के विषयों को करता है मुख्य, क्योंकि अनादि काल इंद्री जनित इसको ज्ञान है समझ। और मोह के कारण से कैसे उन पर पदार्थों में उसको मोह बसा रहा है। क्या बस रहा है? तो इसीलिए ज्ञान का परिवर्तन जो है इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है। क्या हो रहा है? अब इस ज्ञान के परिवर्तन को रोकने के लिए क्या व्यवस्था है? सच्चा ज्ञान अगर जीव को हो जाए तो वह वापस अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा अवलंबन आश्रय है। क्या भैया? ये गे मिश्रित ज्ञान का अनुभव अनादि से है, आप और उसी में रच बच रहा है, क्योंकि क्या है? शरीर में है ना, अमृत है ना, तो इसका जो ज्ञान दर्शन है वो इंद्रियों के माध्यम से क्या है? वर्तन करता है, समझेंगे आप? और इंद्रियों में तो वर्तन करता है, तो जैसे त्वचा है समझ गए? नाक है, जिह्वा है, समझेंगे आप? तो ये जो है इनमें इनके द्वारा जो ज्ञान की प्रवृत्ति होती है 5 इंद्री और मन के द्वारा, तो ये जो है इनको अपना अंग जानता है। किसको? 5 इंद्री और मन के द्वारा, समझेंगे आप? आगे बात समझ में? तो इनको ये अंग जान, तो अपने अंग जानता है, तो फिर क्या करेगा? ये उनको रखने के लिए इनकी व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए सारी व्यवस्थाएं करता है। अंदर में मोह कर्म चल रहा है। अरे 8 कर्म है कि नहीं है? समझेंगे आप? तो मोह के बस अनादिकाल से इंद्रिय जनित ज्ञान चल रहा है और इधर पीछे से मोह भी अपना काम कर रहा है। क्या कर रहा है? तो इसीलिए इसको गे मिश्रित ज्ञान की मुख्यता पाई जाती है। नि केवल ज्ञान का अनुभव तो यह करता नहीं है। जो इसका अधिकार था, क्या जो इसका कर्तव्य था, क्या कर्तव्य था? क्या कर्तव्य था? अब मोह जाए कैसे?
जब वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करेगा तो जड़ है, क्या है भाई साहब? प्योर जड़ है। शरीर के अंदर जो बैठा हुआ चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जो अनंत शक्तियों का भंडार वाला। इतना तो आपको अभी तक निर्णय हो चुका होगा कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वह अनंत शक्तियों के भंडार वाला होता है। समझ लिया? आत्मा में भी अनंत शक्तियां हैं, जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान। अब सर्वगत शक्ति आत्मा में है, तो वह सर्वगत शक्ति कैसे कैसे आएगी पर्याय में, बताओ आप? सर्व के स्वभाव के आश्रय करेगी। एक आत्मा स्वभाव से ही भगवान है, तो उसका सेवन करोगे तो पर्याय में सर्वज्ञता प्रकट होगी ना। क्या भैया? कैसे होगी? सर्वज्ञ स्वभाव का आश्रय करेगी तो। सर्वज्ञ स्वभावी जो आत्मा है उसके तरफ जब अपना लक्ष्य करोगे, है भैया, समझ में आए, तो वो पर्याय में प्रकट होगी। अब वो तो हम कभी करते नहीं है, आश्रय करते पर पदार्थ। आत्मा भगवान स्वरूप है, कैसा है? सर्वज्ञ स्वभावी है, सही बात है नहीं? केवल ज्ञान का भंडार है, तो भंडार कैसे प्रकट होगा ये बताओ? देखेंगे उसके तरफ तब। अब उसका ज्ञान हमें है नहीं अनादिकाल से। जिस शरीर में जाता है उस शरीर में इसको जो है में भाषित होता है, क्योंकि आत्मा मूर्तिक है और इंद्रिय जनित ज्ञान है इसको, तो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। तो उन इंद्रियों को ये अपना अंग जानता है, क्या मानता है? है। अब उसको जो इंद्रियों को अंग जानता है तो उनको प्रबल क्या भैया वो भारी साधन करता है। समझ नहीं आप? तो ये सब जो है जंजाल खत्म, खड़ा हो जाता है। अब इसका एक ही उपाय है, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, ये तो यहाँ कहते हैं जब मत्सुत इतनी स्वरूप वाली है, ज्ञान की बजाय समस्त लोकालोक के पदार्थों को है भैया बिना किसी जानती देखती है, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आप कहीं जाते हो भगवान के यहाँ दर्शन करना, पंचपालिती भगवान है मंदिर में विराजमान है, तो आपको वहां जाना पड़ेगा। क्यों? भगवान के दर्शन यहाँ नहीं हो सकते बैठे बैठे? बोले तभी होंगे भगवान के दर्शन। क्यों, ऐसा है क्या अजय भैया? है, कर सकते हो नहीं? स्वतंत्रता है। जब आप अपने प्रेमी का फोटो यहाँ बैठे बैठे देख सकते हो, है भैया, भगवान परमात्मा का फोटो देख सकते हो आप यहाँ बैठे बैठे, तो अपने भगवान आत्मा का फोटो देखने में क्या तकलीफ है? जब जो है मंदिर में बैठे भगवान का दर्शन स्वतंत्र रूप से यहाँ बैठे बैठे कर सकते हो, हैं? समझिए पर परमात्मा का, तो यहाँ बैठे बैठे का क्या दर्शन नहीं किया जा सकता है? हैं? जब उल्टे चल सकते हो तो सीधे नहीं चल सकते हो क्या? क्या कह रहे हैं अजय भैया? जब उल्टे चल सकते हो तो सीधे चलने में आत्मा को क्या तकलीफ है, बताओ? है बताइए। लेकिन चल रहा है, उल्टा ही चल रहा है। हाँ चल रहा है, तकलीफ कुछ भी नहीं है। समझ, इतना दर्शन है। मैं आपको बताऊं, जब आप विपरीत अनुभव कर सकते हो, मैं मनुष्य हूँ, तो सीधे अनुभव करने में आपको क्या तकलीफ? इसीलिए इस लाइन पर चले जाना, सर्वज्ञ देव परमात्मा की बातों को बड़े ध्यान से सुनना। क्या उस पर ऐसा नहीं, उन जो बातें जिन सर्वज्ञ देव के यहाँ से आई हैं उन पे अपना चिंतन करने की बहुत जरूरत है। सही बात है। बिना अगर चिंतन नहीं करोगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, ध्यान रखिएगा। क्या कहा? तो यहाँ इतने बताने की जरूरत है कि जब मति सुत ज्ञान की पर्याय स्वतंत्र है, क्या भैया, तो फिर केवल ज्ञान की पर्याय समझ पर पदार्थों को जानती है, उनके पास गए बिना, तो इसमें क्या इसमें गजब की बात होगी?
लेना है नहीं भाई साहब, केवल है ना की तो जानती है और भविष्य की नहीं जानती है। क्या कह रहे हैं लोग? कैसे? ऐसा भी कहते हैं। क्या कहा कि केवली भगवान है ना, केवली भगवान भूत की तो है बता देंगे, और जो अभी भविष्य की पर्याय नहीं हुई है ना, उसे कैसे जानेंगे? अजय भैया आप बताओ, जान सकते हैं क्या? अरे केवली भगवान है, जो पर्याय हुई नहीं है, अनंत काल बाद अपनी पर्याय आएगी, मान लो सिद्ध पर्याय आएगी अपनी। समझ में आया भैया? भगवान का जली कि नहीं जली, बोलो बताई कि नहीं बताई? जलने से पहले से जलेगी, जलने से पहले बताई, 12 साल पहले बताई ना भाई साहब। ऐसे ही अनंत काल केवल ज्ञान जो इतना स्वतंत्र है, समझ गए आप? समझ गए? ये बताना चाहते हैं जब एक मत्सुत ज्ञान की पर्याय है भैया इतनी स्वतंत्र है, तो केवल ज्ञान की पर्याय, तो भैया लिखा क्या लिखा इसमें? मति ज्ञान की पर्याय भी इतना कार्य निरालंबन रूप से करती है, तो केवल ज्ञान के निरालंबी का क्या कहना? क्या कहा भैया? जो छोटा व्यक्ति है, तो बड़े लोगों के लिए तो एक खेल खिलौना होता है भाई। क्या कह रहे हैं? और वह पर्याय मन केवल ज्ञान की पर्याय किसकी है? अपनी स्वयं की प्रकाली की, अपने अंदर ऐसा गुण है, समझ नहीं आप? है वो किसी के पराधीन नहीं है, भले ही उस शक्तियां हैं, पर अनंत शक्तियां सब अपने में रह के अपना काम करती हैं, कोई किसी के अधीन पराधीन नहीं है। क्या भैया? जैसे अपने शरीर के अंग है ये, है मालिक शरीर है ये, अभी नाक का काम नाक करेगा, आँख का काम काम करता है, समझ गए आप? सारे जो है शरीर अपने अपने काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका काम करने लग जाएगा, ऐसा है क्या? ऐसी स्वतंत्र का बना हुआ अपना भगवान आत्मा है, अनादि अनंत अनंत शक्तियों का पिंड है। जब तुम पर के दर्शन कर सकते हो, तो तुम्हें अपने आत्मा के दर्शन करने में क्या पराधीनता है? ये बता के क्या बताना चाहते हैं? है कोई भाई ये कहे कि देखो हम जो है दूसरे के घर का भोजन तो बहुत बढ़िया बना सकती है, लेकिन मैं अपने घर का भोजन नहीं बना सकती। क्यों? तो ठीक कह रही है भाई? नहीं पापा। है? अरे भाई साहब, तुम पर के घर का भोजन हो तो तुम अपने घर का भोजन तो और अच्छा बना सकते हो। क्या कहा भाई साहब? हैं? ऐसे ही हम पर को तो जानते हैं, पर अपनी आत्मा को नहीं जान सकते। क्या कहे? क्या कहे? कहता है मैं पर को तो जान सकता हूँ, लेकिन अपने आत्मा को नहीं जान सकते हैं। क्यों भैया? पराधीन है पर्याय क्या है? तुम पर को जान सकते हो, तो जानने वाले को जानने में तुम्हें क्या तकलीफ है? समझ आए भैया? ऐसे ही हमारी अनादि काल से कुटीर चली आ रही है। ज्ञानी हमें समझाते हैं, अरे तुम तो तीनों काल अपने आत्मा को ही जानते रहते हो, तुमने कभी इस दिशा में सोचा ही नहीं है, तुमने कभी वस्तु स्वरूप को समझा ही नहीं है। समझे आप? अभी समझे आप? समझे? स्वरूप है। तो यहाँ इस प्रकार की घोषणा की गई है कि मत ज्ञान की पर्याय भी इतना कार्य निरालंबन रूप से करती है, तो केवल ज्ञान के निरालंबन पने का क्या कहना है? क्या समझे? इसमें कोई आश्चर्य की बात होना नहीं चाहिए। और पर्याय जिसकी है वह ज्ञान गुण भी अंदर में स्वतंत्र है। समझे? ऐसे अनंत शक्तियों का भंडार हमारे आपके पास में है, और उसका स्वामी कौन है? मैं स्वयं। कभी लगता है जब तक हम पर से ज्ञान मानेंगे, तब तक जो है अंदर से हम खाली सा अनुभव करेंगे। कैसा करेंगे? क्योंकि पर से ज्ञान होता नहीं, ज्ञान से होता है, और हम क्या मानते हैं? पर से ज्ञान होता है। पर से ज्ञान होता है क्या? नहीं। बोलो होता है कि नहीं होता? निर्णय करो। है? समझना? पर से ज्ञान मानना यानी अंदर में खाली अनुभव करना, और ज्ञान से ज्ञान मानना यानी क्या? ओ तुम बादशाह निकलोगे। कौन निकले आओगे? ज्ञान से ज्ञान होता है
ऐसा परिशिष्ट में आचार्य अमृतचंद देव ने कहा है, अज्ञानी का ज्ञान समस्त गे पी रहे हैं। कौन पी रहे हैं? गे। जो पर से ज्ञान मानता है भैया, शास्त्र से ज्ञान होता है, गुरु से ज्ञान होता है, ऐसी जिसकी मान्यता है उसका ज्ञान समस्त गे उसका ज्ञान पी रहे हैं। और जो ऐसा मानता है, जानता है कि ज्ञान से ज्ञान होता है, समस्त गेयों को पी के बैठा है। जानता है कि दोनों में, दोनों दिखता है कि नहीं दिखता है? गुरु से ज्ञान होता है कि नहीं होता है? परी नहीं। गुरु से ज्ञान होता है कि नहीं होता है? होता है। तब तो अंदर में खाली खाली है। गुरु नहीं मिलेंगे तो फिर ज्ञान समझ में आया कि नहीं? आप शास्त्र से ज्ञान होता है कि नहीं होता है? जय भैया नहीं होता। हाँ, जब तक ऐसा जानोगे, मानोगे कि शास्त्र से ज्ञान होता है, तब तक अंदर से खाली डिब्बा, खाली बोतल दिखेगी। और जब ऐसा हमें जान जाओगे कि ज्ञान से ज्ञान होता है, तो तुम ऐसे भरपूर है भैया अनुभव करोगे। बताइए, अकेले अकेले ही आनंद में मती करोगे। है अभी निर्णय करना पड़ेगा हमें, आपको सबको। आचार्य भगवान ने तो लिखा है ग्रंथ में, क्या भैया, जो पर से ज्ञान मानता है उनका उसका ज्ञान अनंत गे पी रहे हैं, और जो ज्ञान से ज्ञान मानता है वह अनंत को पी के बैठा है। ऐसा होता है सम्यक ज्ञान, ऐसा होता है सम्यक दृष्टि जीव। इस प्रकार का ज्ञान करना कि काल हमें अपना जानन हारा भगवान आत्मा ही जानने में आता है, शरीर जानने में आता है कि नहीं आता है? अरे बोलो। जानने में तो आता है, ज्ञान ही जानने में आता है। अरे मतलब ऐसी कोई बात है? समझ गया? ये जो है जन्म की श्रृंखला मोह तोड़ने का एक अंदर में एक उपाय है। क्या? जानन हारा जनाय छे, खरेखर पर जना तो नथी। जो इस लाइन पे चला जाता है तो उसका भगवान आत्मा उसके जानने में आ जाता है। फिर तुम्हारी होगी ज्ञान में ज्ञान, ज्ञान से ही ज्ञान हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में चले जाए। अच्छा, ऐसी भक्ति करने में आपको क्या कोई दिक्कत आएगी क्या? क्या? जब वर्तमान मत ज्ञान की पर्याय है स्वतंत्र है, तो आपको विलय हो, शांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में चले जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत्य तारण करण, ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में चले जाए। ऐसी भक्ति होती है ज्ञानियों की, क्योंकि ज्ञानियों को हर समय अपना आत्मा ही जानने में आता है, इसीलिए उनकी निर्विवाद रूप से ऐसी भक्ति पर्याय में चला करती है। और ये वास्तविक बात है। क्या कहा भैया? इस प्रकार से अपनी सुंदर चर्चा मत ज्ञान की स्वतंत्रता को बताते हुए केवल ज्ञान की पर्याय इतनी स्वाधीन है। समस्त द्रव्य की अनंत द्रव्य क्या सकल द्रव्य के गुण अनंत अनंता, जाने एक काल प्रगट के। इस प्रकार से पर्याय की स्वतंत्रता और पर्याय जिसकी है वो गुण की स्वतंत्रता
गुण जिस द्रव में रहती हैं वो द्रव स्वतंत्र। इस प्रकार से तीनों का द्रव, गुण और पर्याय स्वतंत्र रूप से एक वस्तु है। ऐसा जब हमारा सच्चा ज्ञान हमारे ज्ञान में आ जाएगा तो हमें अपनी आत्मा के पास पहुंचने में कहीं कोई तकलीफ हासिल नहीं होगी। ये अपना आज का गुण पूरा हुआ हो गया। कल एक पिंडय गुण के साथ चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो।